दोस्तों, एक बेहद ही स्मार्ट बूढ़ी महिला थी। वह अपने घर पे बिल्कुल अकेले रहा करती थी। उनका जो पति था, उनका काफ़ी समय पहले लंबी बीमारी के चलते मौत हो जाती है। उनके कोई बेटा बहू नहीं था। 2 लड़कियां थीं जिनकी उन्होंने बहुत समय पहले शादी कर दी। वह अपने घर में एक नौकर रखी थी। जो नौकर था वह बहुत ही चालाक था, उस महिला की खूब सेवा करता। एक दिन की बात है, रात का समय था। महिला है जो अपना मोबाइल में रील देख रही थी। उसी बीच में रील में कुछ ऐसा आ जाता है जिसे देखने के बाद उस महिला को जो है बेचैनी हो जाती है। दोस्तों, उसके बाद वह अपना जुगाड़ लगाने के लिए सोचती है कि अब मैं क्या करूं। दोस्तों, तभी उनका ध्यान है जो घर के नौकर पे जाता है और उसके बाद वह नौकर के कमरे में जाती है और जाने के बाद अपनी जो है इच्छाओं को पूरा करने के लिए बोलती है। जो नौकर था वह पहले से ही दोस्तों जो हिचकिचाता है, लेकिन बाद में वह उससे कहती है कि इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगी। उसके बाद जो नौकर था, उनके मन में जो लालच आ जाता है और वह उस बूढ़ी महिला की जो है बात मान लेता है। जिस तरीके से वह उसे करने के लिए कहती है, वह ऐसा ही करता जाता है और फिर उस दिन के बाद बूढ़ी महिला को उनकी आदत लग जाती है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को मैं पूरी कहानी है जो विस्तार से बताने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव पड़ता है और उसी गांव में दोस्तों एक नीलम नाम की महिला रहा करती थी। उनका पति का बहुत समय पहले लंबी बीमारी के चलते देहांत हो जाता है। न ही उनका कोई बेटा था, केवल 2 लड़कियां थी जिनकी बहुत समय पहले उन्होंने जो शादी कर दी थी। दोस्तों, जो नीलम थी वह एक बहुत बड़े मकान में रहा करती थी। उस घर में वो अकेले रहती थी। उन्हें अपने घर का काम करवाने के लिए जो एक नौकर रखा था, जो नौकर था उन्हीं का गांव का रहने वाला था। और दोस्तों, जो नौकर का पिता था वो बहुत गरीब था और गरीब पिता का वो बेटा था जिसका नाम होता है दोस्तों संजय। संजय वैसे बहुत ही ज्यादा चतुर और चालाक था। नीलम जैसे उनसे बोलती वैसा ही करता। शाम को वह जो बाजार जाता, बाजार से कुछ सब्जियां लाता और नीलम को बना करके खाना खिलाता था। वह उनकी खूब सेवा करता था और सेवा में वह कोई भी जो है आलस नहीं करता था। दोस्तों, रात के समय में नीलम के घर पर ही रहता था और 24 घंटे का उनका काम था। बदले में वह उसे जो है दोस्तों 30,000 रुपये महीना दिया करती थी। दोस्तों, जो संजय है वह अपने पिता का इकलौता बेटा था। गरीबी के कारण बेचारा वह नीलम के घर पे नौकरी करता है। दोस्तों, नीलम थी थोड़ी दोस्तों जो रंगीन मिजाज महिला थी। उनका जो पति था उनका तो बहुत समय पहले देहांत हो जाता है और जब उनका पति दोस्तों जिंदा था, वह एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मैनेजर था। अच्छा खासा पैसा कमाया था और उसके गुजर जाने के बाद नीलम के पास बहुत सारा पैसा जमा हुआ था। जैसे ही नीलम पूरे दोस्तों जिंदगी को आराम से गुजार कर अपने घर पे रहती थी। दोस्तों, जो नीलम की दोनों बेटियां थी वो बहुत अच्छी कमाती थी और अपने मायके जब भी आती थी तो 2-4 दिन ही रुकती थी और फिर वापस अपने ससुराल जाती थी। दोस्तों, नीलम थी वह जो संजय है जो उनको बहुत प्यार दुलार करती थी। और जो संजय है शाम के समय में जब मार्केट से सब्जी लाता तो दोस्तों 300-400 रुपये उन्हें फालतू देती। कहती कि तुम इन पैसों से कुछ जो है खा पी लेना। और दोस्तों, जो संजय का दिल है वो भी बहुत ज्यादा पवित्र था। नीलम के ऊपर ही वह जान छिड़कता था और पूरा ध्यान नीलम को देता था, लेकिन नीलम भी उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देती थी। एक दिन की बात है, रात का समय था, करीब 11 बजे रहे होंगे। नीलम अपने कमरे में जो है फोन चला रही, तभी अचानक से कुछ ऐसी वीडियो उनके सामने आती है जिनका ध्यान है जो भटक जाता है। जैसे उसे देखती है तो सोचती है कि उनका मन में काफी ज्यादा जो है उत्तेजित हो जाता है। मन जो उनका है मूड बन जाता है एक तरीके से और वह सोचती है कि अब क्या करूं। वह फिर अपने दिमाग से एक आइडिया लगाती है कि वह जुगाड़ ढूंढने लगती है, लेकिन उनका ध्यान है जैसे ही घर के नौकर संजय पे जाता है तो उसके कमरे में वह बगल में ही सोया हुआ था। तो दोस्तों, नीलम है उसके कमरे में निकल करके घुस जाती है। देखती है कि जो संजय है वह गहरी नींद में सोया है। दोस्तों, वह उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन संजय की नींद नहीं खुलती है। तो वह एक गिलास में जो है पानी लेके आती है और पानी उनके मुंह पे उड़ेल देती है। उसके बाद जैसे ही दोस्तों संजय की नींद खुलती है तो कहता है कि मालकिन क्या हो गया है। तो दोस्तों नीलम कहती है कि आपने जो है कितनी देर से मैं तुम्हें जगाने की कोशिश कर रही हूँ,
लेकिन तुम हो जो जागने के लिए तैयार ही नहीं हो। दोस्तों उसके बाद में जो नीलम से कहता है कि बताइए मैडम क्या काम है, आप इतनी रात को मुझे क्यों जगा रही हो। उसके बाद नीलम है जो संजय से कहती है कि देखो संजय, आज मुझे जो है नींद नहीं आ रही है, इसलिए मैं तुम्हें जगा रही हूँ। दोस्तों तभी जो संजय कहता है कि भला आपको नींद नहीं आ रही है तो इसमें मेरा क्या कसूर है, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। दोस्तों तभी दोस्तों जो नीलम होती है कहती है कि तुम हो जो मुझे सुला सकते हो। उसके बाद नौकर कहता है कि मैं आपके पैर दबा दूं या मालिश करूं, तो नीलम कहती है कि अरे नहीं, आज मुझे जो है मालिश की जरूरत नहीं है, आज मेरा मन है जो अंदर से काफी ज्यादा उत्सुक है किसी और चीज के लिए, क्या तुम उसे शांत कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो संजय होता है मालकिन की इतनी बात सुनता है तो वह डर जाता है और कहता है कि अरे मालकिन, आप ये क्या बोल रही हो, आपको पता नहीं है कि जो मैं आपका घर का एक छोटा सा गरीब नौकर हूँ, आप जो है नौकर के साथ में यह सब काम करेंगे तो अच्छा महसूस नहीं होगा। यदि लोगों को इस बारे में पता भी चल जाएगा तो समाज में जो है आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी, आपकी जो है बदनामी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों नीलम कहती है कि मुझे बदनामी से कोई लेने देने नहीं है, तुम तो मुझे केवल एक बार कुछ दो, उसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगी। दोस्तों जो संजय है वह जैसे ही नीलम की बात सुनता है तो सोचता है कि मैं ठहरा गरीब इंसान है, इसके बदले में अगर मुझे इतना पैसा मिले तो इसमें क्या बुराई है। उसके मन में लालच आ जाता है और दोस्तों उसके बाद जो है नीलम की जो है बात मान लेता है। दोस्तों नीलम को खुश करने लग जाता है। दोस्तों नीलम को जो है कुछ नहीं कर पाता है और नीलम कहती है कि अरे संजय, तुम जो हो उस लायक भी नहीं हो जो मैं समझती हूँ। तो दोस्तों वह कहता है कि मालकिन, मैं सारा तरकीब लगा के अब हार चुका हूँ, आप जो है किस प्रकार से मुझे देना चाहती हैं मुझे नहीं पता है, आप कैसे करेंगे आप अपने हिसाब से मुझे बताइए। दोस्तों तभी वह उसे बैठने के लिए नीचे बोल देती है, जिसके बाद वह बैठता है तो कहती है कि देखो मेरी जो एज है काफ़ी ज़्यादा है, जिसके चलते मैं जो है तुरंत खुश नहीं हो सकती हूँ, तो मुझे जो है कुछ ऐसा करना होगा, तुम ऐसा करो जैसा मैं बोलती हूँ वैसे वैसे करते जाओ। उसके बाद दोस्तों जो संजय होता है वह नीलम की इतनी बात मान लेता है और जब वह मानता है तो दोस्तों नीलम उसी बेड पर जो है लेट जाती है और संजय लगातार उसको जो है अब हिलाने में जुट जाता है। उसके बाद दोस्तों जो नीलम है वह पूरी तरीके से जब उनकी आत्मा खुश हो जाती है, दोनों की इच्छाएं हैं जो पूरी हो जाती हैं, उस रात के बाद में दोस्तों नीलम है अब उन्हें उसकी लत लग जाती है। जब भी रात होती खाना पीना खाने के बाद में वह सोने के लिए कहती तो उसे फिर से वही बीमारी हो जाती, यानी वो कहती कि मुझे नींद नहीं आ रही है। दोस्तों संजय सिंह के पास नहीं जाती तो उसे इतनी ज़्यादा जो है घुटन महसूस होती। उसके बाद एक दिन की बात है दोस्तों, नीलम है वह नौकर के कमरे में अपनी ज़रूरत पूरे करने में जुटी हुई थी और दोस्तों नौकर था वो भी पूरी ताकत लगाकर उसको हिलाने में लगा था। दोस्तों लेकिन जो है नीलम थी वह उसको कुछ नहीं कर पाता है। वह कहती है कि आज मेरा मन अंदर से बहुत ज़्यादा जो है उत्सुक है और काफ़ी ज़्यादा जो है यह बेचैन है। तुम जिस प्रकार से काम कर रहे हो लगता है इस प्रकार से करने में मेरी ज़रूरत इच्छाएं पूरी नहीं होंगी और मैं खुश नहीं हो पाऊंगी। इसके बाद दोस्तों नौकर कहता है कि मालकिन आप ही बताइए कौन सा पोजीशन आपको ठीक रहेगा। उसके बाद में दोस्तों वह उसको अपनी जो है फेवरेट सिस्टम बता देती है और कहती है कि जैसा मैं कहूँ वैसा करो, मैं बहुत जल्द ही जो है संतुष्ट हो जाऊंगी। उसके बाद दोस्तों वह उनकी बात मान लेता है और उनकी दोस्तों उसी की ही सिस्टम को उन्हीं के हिसाब से करना लग जाता है, जिस हिसाब से वो बुढ़िया खुश हो जाती है और उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। लगभग दोस्तों इसी प्रकार से यह महीने का समय निकल जाता है और इसी प्रकार अब एक दूसरे के साथ में समय गुजारते हैं। लगभग जो नौकर था रात भर उसी के काम में उन्हें हिलाने डुलाने में लगा रहता था। दोस्तों नीलम थी जब उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती तो उन्हें जो है भर भर के पैसे देने लग जाती है। इस प्रकार से उनका जो है कार्यक्रम करता रहता है। उनको यह सब करते हुए लगभग जो है 6 से 7 महीने बीत जाते हैं। एक दिन अचानक से जो है संजय है उनकी तबीयत खराब हो जाती है और जैसे ही वो बीमार पड़ता है तो दोस्तों नीलम भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। उन्हें वहाँ नज़दीकी हॉस्पिटल लेके जाती है और जब डॉक्टर के पास डॉक्टर हैं जब उनका चेकअप करते हैं, यानी उनका एक तरीके से जो है जांच करते हैं, तो दोस्तों जो संजय है उनके रिपोर्ट में आने के बाद में दोस्तों नीलम है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। वो कहती है कि डॉक्टर ने उनको बताया कि इनको जो है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है, अब इनका इलाज करवाना पड़ेगा।
नहीं तो इनकी जो है मौत हो सकती है। उसके बाद दोस्तों जो नीलम थी वह डॉक्टर से बोलती है, देखिए चाहे जितना पैसा लग जाए इनका इलाज तुरंत करो और अच्छे से करो। उसके बाद डॉक्टर है उनको एडमिट कर लेते हैं अस्पताल में इलाज चलने के बाद में। उसके बाद लगभग उन्हें ठीक होने में 2 सप्ताह का समय लग जाता है और यह बात है जो अब पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। नीलम को दोस्तों नौकर लगभग 1-2 सप्ताह में ही जो है अस्पताल में एडमिट था। अगल बगल के लोग आपस में जो है अब कानों में फुसफुसाते हैं, कहते हैं कि अचानक जो है ये संजय है, इनको क्या हो गया, यह तो अच्छा था। फिर दोस्तों उनकी यह बात है अब इधर उधर गांव में फैलती है तो नीलम भी अब दोस्तों यह उड़ जाती है कि इन दोनों के बीच में नाजायज संबंध चल रहे हैं। उसके बाद पूरे गांव में यह बात जैसे ही फैल जाती है तो बोलते हैं कि नीलम को जो है बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और संजय को बोलती है कि देखो तुम ठीक हो चुके हो, मैं तुम्हारा सारा पैसा और देती हूँ, तुम इस शहर को छोड़ करके दूसरे शहर चले जाओ और एक नई जिंदगी जियो अपनी। उसके बाद में वो कहती है कि हमारी काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें रेपुटेशन ख़राब हो चुकी है, यदि तुम्हें मैं अपने घर पे काम पर रखूँगी तो लोग जो है गलत नज़रिए से देखेंगे। उसके बाद दोस्तों जो नीलम है वह उनको लगभग जो है 2 से 3 लाख रुपए दे के निकाल देती है और वह उन पैसों को लेकर के शहर छोड़ देता है। उसके बाद दोस्तों वह फिर अकेली रहने लगती है। दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य किसी का दिल दुखाने का बिल्कुल नहीं था। हम जो भी कहानी सुनाते हैं समाज को जागरूक सचेत करने के लिए सुनाते हैं। आप लोगों से फिर मिलता हूँ नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए मैं लेता हूँ आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत।